Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalud Imran. Today we will discuss here about care of diabetic foot. आज हम यहाँ पे एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि शुगर के मरीज़ को अपने पाँव की हिफाजत कैसे करनी चाहिए, क्योंकि जो पाँव है ये एक जिस्म का काफ़ी इग्नोर्ड हिस्सा है जिसकी हम इतनी केयर नहीं करते। स्पेशली जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये बताती चलूँ कि हर केयर से पहले आपका गुड ग्लाइसीमिक कंट्रोल, शुगर का कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे थोड़ी मैं लैब वैल्यूज़ आपको बताऊँगी ताकि घर बैठे भी अगर आप शुगर चेक करते हैं, आजकल ग्लूकोमीटर्स हैं घर में, या आप घर से ही बैठ के लैब में जाते हैं तो आपको एटलीस्ट नॉर्मल वैल्यूज़ का पता हो कि शुगर के मरीज़ की कितनी शुगर होनी चाहिए। और उसके बाद फिर केयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली केयर यही है कि आपने शुगर को कंट्रोल में रखना है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि भूखे पेट जो शुगर है, फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल कितनी होती है। 99 से अगर कम होगी तो वो नॉर्मल है। अगर 99 से लेकर 126 के दरमियान है तो ये इम्पेयर्ड है या प्री डायबिटीज़ है, यानी कि मरीज़ को शुगर हो सकती है, उसको अब डाइट कंट्रोल स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर उसकी शुगर भूखे पेट 126 से ज़्यादा है तो वो नॉन डायबिटिक है और उसको अब ट्रीटमेंट लेनी है। इसी तरह जो है अगर हम रैंडम की बात करें, यानी कि अगर भरे पेट हम शुगर चेक करें और वो अगर तो नॉर्मली 140 से कम है तो इट्स मीन कि वो नॉर्मल है। अगर वो 140 से 199 के दरमियान आ रही है तो इट्स मीन कि पेशेंट जो है वो इम्पेयर्ड है, उसकी जो शुगर है या वो प्री डायबिटीज़ में जा रहा है। उसको अब अपना गुड कंट्रोल बाय डाइट करना है, उसने डॉक्टर के पास जाना है, अपने डाइट चार्ट्स लेने हैं और उसके मुताबिक जो है वो चीनी वगैरह बंद करनी है। उसके बाद अगर 200 से ज़्यादा रैंडम आ गई है भरे पेट तो इसका मतलब कि वो डायबिटीज़ यानी कि शुगर का मरीज़ है और अब उसने अपनी ट्रीटमेंट लेनी है प्लस डाइट कंट्रोल। अब यहाँ पे एक और बहुत अहम टेस्ट है जो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट है, वो है HbA1c। अगर वो 5.7% से नीचे है इट्स मीन कि ये नॉर्मल है। अगर ये 5.7 टू 6.4% के दरमियान है इसका मतलब है ये प्री डायबिटीज़ है, पेशेंट को शुगर हो सकती है, वो एट रिस्क है। अब उसने अपना डाइट कंट्रोल स्टार्ट कर देना है। और अगर उसकी जो है वो HbA1c मोर देन और 6.5% है या इससे ज़्यादा है तो इट्स मीन कि उसको शुगर है और उसको अब अपनी केयर भी करनी है और साथ में डाइट चार्ट्स भी लेने हैं और ट्रीटमेंट भी लेनी है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि डायबिटिक फुट की केयर जो है वो कैसे करनी है। जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट में बताया है कि पाँव एक हमारे जिस्म का ऐसा हिस्सा होता है जो काफ़ी हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि चलो जी हम शूज़ पहन लेंगे, वो पहन लेंगे, तो ये नज़र नहीं आते हैं, या जो है ना वो इसकी बंदा केयर नहीं करता। जैसे कि एक इंसान अपने फेस की केयर करता है या अपने हैंड्स की केयर करता है, ये एक नॉर्मल बात है, वो फुट की केयर नहीं करता। लेकिन प्लीज़ जो है शुगर के मरीज़ जो हैं उनके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है और यहाँ पर मैं इस फोरम पे कहना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने पाँव का ऐसे ही ख्याल करना है जैसा कि वो अपने मुंह या यानी कि अपने फेस का करते हैं। अब इसमें सबसे अहम क्या है? सबसे अहम ये है कि डेली उन्होंने अपने पाँव धोने हैं। बेहतर तरीका ये है कि वो नीम गर्म पानी में अपने पाँव को थोड़ी देर रखें और उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता धो लें। आपने इसमें सख्ती नहीं करनी, पाँव को खुरचना नहीं है। कुछ लोग जैसे पाँव की एड़ियों के लिए यूज़ करते हैं, जो है वो डिफरेंट बाज़ ब्रशेज़ यूज़ करते हैं, बाज़ जो हैं वो मिट्टी के रोड़े यूज़ करते हैं वो ये एड़ियाँ साफ़ करने के लिए। लेकिन शुगर के मरीज़ों ने ऐसा कुछ भी नहीं करना, उसने सिर्फ हैंड्स यूज़ करने हैं और डेली अगर वो साफ़ करेंगे तो पाँव उनके वैसे भी नीट रहेंगे। अब जब एक दफ़ा उन्होंने पायोडीन या डेटॉल डाल के वो पाँव अपने धो लिए हैं तो उसको उन्होंने छोड़ना नहीं है, ऐसे उसको फ़ौरन ड्राई करना है। ड्राई ऐसे करना है कि स्पेशल जो टोज़ के जो अंदर वाली जगह हैं इसको अच्छी तरह ड्राई करना है, इसको वेट नहीं छोड़ना। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने नेल्स कट करने हैं, नाखून काटने हैं। लेकिन याद रखें कि नेल बिल्कुल गोश के पास से नहीं काटने, पाँव के थोड़े से डिस्टेंस से, यानी कि थोड़े से अभी रहते हों तब आपने काटने हैं, दूर दूर नहीं रहने, ताकि कोई कट ना लग जाए, किसी किस्म का जो है वो उन्हें ज़ख़म ना हो। उसके बाद
उन लोगों ने शूज़ की बात आती है। शूज़ जो हैं वो उन लोगों ने याद रखें कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पहनने, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं पहनने। आपने शूज़ वो पहनने हैं जो आपको प्रॉपर फिट आए। उसके अलावा बहुत अच्छी फुट की स्टॉकिंग्स आती हैं, तो वो भी पेशेंट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है कोशिश करनी है कि शूज़ पहनने से पहले उसको अच्छी तरह इंस्पेक्ट कर लें, मुआयना कर लें, कहीं कोई कील वगैरह या कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे पाँव पे कोई ज़ख़म हो जाए। उसके अलावा अगर पाँव पे ख़ारिश होती है या पाँव पे कोई दाना निकलता है या कोई वार्ड्स निकल आते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक्स्ट्रा है बॉडी पे, जैसे कि एलर्जी की वजह से दाने वगैरह निकल आते हैं, तो उसको खुरचना नहीं है। याद रखें कि आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से पाँव ज़ख्मी हो, और अगर होता भी है तो आप कोशिश करें कि ख़ुद उसको हैंडल मत करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको बताएंगे कि आपने उसकी केयर कैसे करनी है, क्योंकि यही छोटे छोटे ज़ख़म जो है वो आगे जाके बहुत ज़्यादा बड़े बन जाते हैं। फिर गैंग्रीन फुट हो सकते हैं, पाँव गलना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली पाँव काटना पड़ता है। तो प्लीज़ इस किस्म की एमरजेंसीज़ से बेहतर है कि आप लोगों को जो केयर मैंने बताई है वो आप करें। अगर कोई ज़ख़म या चोट लग गई है तो फिर आपने डॉक्टर के पास जाना है, वो आपका शुगर कंट्रोल देखेंगे कि वो आप कैसे कर रहे हैं, आपको डाइट चार्ट्स बताएंगे, आपको एंटीबायोटिक्स देंगे, आपको केयर बताएंगे ज़ख़म की कि आपने किस तरह करनी है। आपको हो सकता है वो आईवी एंटीबायोटिक्स पे भी डाल दें, और उसके अलावा जो है आपको एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग्स देंगे ताकि जो है वो आपका जो है ज़ख़म मज़ीद ना बढ़े। अगर आपको अव्वल तो अगर आप इन बातों पे ख़्याल करेंगे जो मैंने आपको बताई हैं, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपका पाँव जो है वो ख़राब हो। इसलिए प्लीज़ अपने शुगर का ख़्याल रखें, क्योंकि शुगर जो है एक सिंड्रोम है। ये नहीं कि सिर्फ़ ये फुट को बल्कि तमाम बॉडी को ये असरअंदाज होती है। ये हम आहिस्ता आहिस्ता सारे सेशंस डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फुट केयर का मैं बताना चाहती थी ताकि जो है बहुत से पेशेंट्स को इसका फ़ायदा हो। Stay safe, stay healthy, stay happy. Thank you so much. Allah Hafiz.